हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की। जैसे कि आप सब ने थंबनेल पर देख लिया होगा और टॉपिक भी आपको पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वंशानुक्रम या हेरिडिटी। तो आज हम जानेंगे वंशानुक्रम के बारे में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वंशानुक्रम से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या है, इसके बारे में। देखिए, वंशानुक्रम की अगर बात की जाए तो ये क्या है, इसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानिएगा कि कोई भी अगर शिशु है, जो शिशु होता है, उसका विकास कब से स्टार्ट होता है। तो कोई यह जानता होगा कि जब बालक जन्म लेता है या शिशु जब जन्म लेता है तब से उसका डेवलपमेंट या विकास स्टार्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी शिशु है उसका विकास तभी से स्टार्ट हो जाता है जब वह अपने माँ के गर्भ में होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माँ के गर्भ धारण के समय से ही बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो शिशु का ऐसा विकास जो उसके माता पिता से, जो उसके पेरेंट्स से संबंधित है, वही वंशानुक्रम कहलाता है। अब आगे देखिएगा, वंशानुक्रम के नाम से ही आप इसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर क्या है, वंश से संबंधित है। क्या है? वंश का क्रम। देखिए, इस शब्द में ही छुपा हुआ है वंश। वंशानुक्रम में क्या छुपा है? वंश और क्रम, यानी कि क्रम से वंश में जो भी गुण आते जाते हैं वही क्या है, वंशानुक्रम है। अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ ही साथ शिशु के माता पिता यानी कि हमारे दादा दादी जो होते हैं बच्चे के, उनकी भी भूमिका होती है। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, वंशानुक्रम पड़ा। और मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जो आपके माता पिता में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है हमारे पूर्वजों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, तो वही गुण ट्रांसफर होते रहते हैं। आपका अगर मान लीजिए कोई अच्छा गुण है या फिर खराब गुण भी होता है, किसी के अंदर शारीरिक समस्या जो होती है, कुछ भी हो सकता है, मानसिक समस्या हो सकती है, तो ये सारे जो गुण है वो कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों से ही ट्रांसफर होते हैं। और यही क्या है, वंशानुक्रम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। हो सकता है कि हमारे माता पिता जो हैं वो अधिक बुद्धिमान हो और आज की जो पीढ़ी है या फिर हम सब जो हैं वो बुद्धिमान इतने ना हो। तो ये जो बुद्धिमान ना होने का गुण है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता से ही हमें मिला है, ये हमारे दादा दादी या फिर उनके भी माता पिता से हमें ट्रांसफर हुआ हो। तो यही क्या है, वंशानुक्रम है, जो गुण सीधे संबंधित है हमारे माता पिता या फिर हमारे पूर्वजों से। अब आगे देखिएगा, अगर बहुत ही सरल शब्दों में बात की जाए वंशानुक्रम का अर्थ अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आइए और भी उदाहरण देखते हैं। वंशानुक्रम का साधारण अर्थ की अगर बात की जाए तो जैसे के तैसे या फिर समान के समान से, मतलब जैसे माता पिता हमारे होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो यही क्या है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के अर्थ में और भी कुछ कह सकते हैं कि जैसे जीव होते हैं वे अपने जैसे ही जीव को जन्म देते हैं। भाई कोई मनुष्य है तो वह जानवर को तो जन्म दे नहीं सकता। तो जैसे इंसान होते हैं या फिर जैसा जो होता है उसकी वंशज भी वैसी ही होती है, इसलिए इसे कहा गया जैसा का तैसा या फिर समान का समान। तो जिस तरीके से माता पिता होंगे वैसी ही उनकी संतान होगी। कहीं ना कहीं गुण में तो बदलाव होगा ही, क्योंकि ये चीज़ पूर्वजों से चली आ रही है। तो माता पिता की तरह तो होंगे लेकिन कुछ गुण हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, और वह गुण ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आ गए हैं, वो हमारी पीढ़ी से ही हमें मिले होते हैं। तो ये वंशानुक्रम का ही उदाहरण होता है। बालक के शारीरिक रूप का गुण अपने माता पिता के अनुरूप होता है। बालक जो है
हो सकता है कि उसका मानसिक जो रूप है या फिर शारीरिक बनावट जो होती है, कोई बच्चा काफ़ी तेज़ी से उसकी लंबाई अच्छी खासी होती है और कोई बच्चा जो है वो नाटा रह जाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे पूर्वजों से हमें मिली होती हैं। तो शारीरिक गुण हो या मानसिक गुण हो या फिर कोई भी गुण हो, ये सारे गुण वंशानुक्रम के द्वारा ही आते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संतान जो है वो अपने माता पिता से शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुण भी प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, बात ये आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर ऐसा जरूरी नहीं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बालक भी मंद बुद्धि की ही होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। बालक बुद्धिमान भी हो सकता है। तो ये किस प्रकार से हुआ? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा आया। माता पिता तो मंद बुद्धि के हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे दादा दादी रहे हों वो काफ़ी बुद्धिमान रहे हों, तो उनका गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से ये आपने बहुत अच्छे से जान लिया क्या है वंशानुक्रम, क्या है जो सीधे हमारे माता पिता और या फिर उनके भी माता पिता से जो गुण एक दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, यही वंशानुक्रम कहलाते हैं। संतान जो है वो शारीरिक और मानसिक गुण जो है अपने माता पिता के अलावा पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। फिर अगेन वही बातें यहाँ पर आ जाती हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसी प्रक्रिया को जो अभी तक आपने देखा, इन्हीं सब प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। देखिए, वंशानुक्रम का एक और नाम भी है आनुवांशिकता, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। तो हेरिडिटी आपको शब्द ध्यान रखना है, ये आपको सेम हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वंशानुक्रम की जगह हिंदी में आपको आनुवांशिकता भी देखने को मिल सकता है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहा जाए तो वंशानुक्रम का अर्थ जो है वो सीधे तौर पर शिशु के जन्म और माता पिता से संबंधित माना जाता है। अब आइए देखिएगा, कुछ परिभाषा है वंशानुक्रम की परिभाषा, जो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में परिभाषा को दिया है। देखिएगा, पहली परिभाषा जे.एस. थॉमसन ने दिया। इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम क्या है? क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक एक शब्द होता है। वुडवर्थ के अनुसार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, सीटेट, यूपीटेट, इस तरीके के एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको परिभाषा अच्छे से ध्यान में रखना है। इनकी परिभाषा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी, और ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जब माँ का गर्भ स्टार्ट हो जाता है, माँ के गर्भ में जब शिशु आ जाता है, तभी से लेकर के 9 माह की पूर्व ही व्यक्ति में आने लगती हैं ये सारे गुण जो हैं। अगली परिभाषा H.A. पेटरसन ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। तो यहाँ से भी आप सीधे तरीके से इसकी परिभाषा जान सकते हैं। आगे देखिएगा, जेम्स ट्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। B.N. झा की परिभाषा है कि वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूरा योग है या पूर्ण योग है। P. जिसबर्ट ने कहा कि प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता के द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या फिर मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का क्या है? हस्तांतरण करना है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर। तो इस प्रकार जो हस्तांतरित विशेषताओं की मिलीजुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो चीज़ें माता पिता या पूर्वजों से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही क्या है? वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कई सारे लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।